खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं उमर जावेद। नाजरीन, इससे पहले वीलॉग में हमने समझने की कोशिश की थी खालिस्तान तहरीक थी क्या, जर्नैल सिंह भंडारावाले का किरदार था क्या, और कांग्रेस ने किस तरह शुरू में जर्नैल सिंह भंडारावाला को इस्तेमाल किया और उसके बाद वो खुद रियासत के लिए खतरा बना। अब चूंकि अभी इंडियन पंजाब में दोबारा अमृतपाल सिंह की सूरत में खालिस्तानी नारा लग रहा है, खालिस्तान की बात की जा रही है, तो क्या अब भी कोई लेट 70s और अर्ली 80s वाली कोई साजिश हो रही है? अगर हम इस हवाले से जो पंजाब के संजीदा दानिश्वर हैं, संजीदा होने के साथ साथ किसी हद तक गैर जानिबदार है, तो वो इसको एक ऐसी साजिश ही करार दे रहे हैं जैसी लेट 70s में की गई थी। जिस तरह लेट 70s में आपने पहले भी आपने सुना होगा, साजिश का पूरा अंदाजा खुद जर्नैल सिंह भंडारावाला को नहीं था, इसी तरह अब ये कहा जा रहा है कि इस साजिश का अंदाजा अमृतपाल सिंह को भी नहीं है। वो कैसे? आप देखिए, अमृतपाल सिंह जिस तरह सरेआम वहां बैठकर जिस तरह अजनाला थाने पर उसने हमला किया, अपने साथियों को उसने छुड़ाया, उसके बाद वो हर मीडिया से बात करते हुए जलसे जुलूसों में सरेआम खालिस्तान की बात कर रहा है, तो ये बात कही जा रही है कि उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। अच्छा, जहां तक वहां की पंजाब हुकूमत का ताल्लुक है, आप पार्टी की हुकूमत का ताल्लुक है, वो तो साफ कह रही है कि चूंकि ये हर जगह गुरु ग्रंथ साहब को इस्तेमाल कर रहा है, सिक्खी को इस्तेमाल कर रहा है, तो पुलिस हमारे लिए इतना आसान नहीं हम पुलिस के जरिए इस पर हाथ डालें। तो सवाल फिर यही आ रहा है कि जो सेंटर है, मरकज है, यानी दिल्ली है, वो अपना किरदार क्यों नहीं अदा कर रहा? अगर एक बंदा सरेआम इस तरह खालिस्तान की बात कर रहा है, सरेआम कह रहा है टीवी चैनल्स पर बैठकर, जलसों में बैठकर, रोजाना की बुनियाद पर कि पंजाब को इंडिया से अलग कर देना चाहिए, तो उस पर सेंटर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? यानी दिल्ली में जो बीजेपी की मोदी हुकूमत है वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? तो जो पंजाब के संजीदा दानिश्वर हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी दरअसल इस मौके का फायदा उठा रही है। फायदा किस तरह उठा रही है? जिस तरह याद कीजिए, लेट 70s में अकाली दल को कमजोर करने के लिए भंडारावाला का इस्तेमाल किया गया। अब बीजेपी की एक कोशिश है कि वहां पर जो हिंदू कम्युनिटी है, जो पंजाब की हिंदू कम्युनिटी है, जो अकलियत में है, उसको एक डरावा दिया जाए, उसको एक डरावा दिखाया जाए कि ये देखें, ये सिख खालिस्तान की बात कर रहे हैं, इसलिए आप मुकम्मल होकर टोटलिटी के साथ बीजेपी की तरफ आइए। पंजाब में अगर हम बात करें तो सिख 57% के लगभग आबादी है वहां पर, और हिंदू जो है वो 38% के लगभग उनकी आबादी है। बाकी 1 to 2% वहां क्रिश्चियन हैं, मुसलमान हैं, या बुद्धिस्ट या जैन मत के पैरोकार हैं। अब बीजेपी अपने दम पर, बीजेपी चूंकि एक हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती है, अपने दम पर कभी भी बीजेपी पंजाब में अपना मुकाम नहीं बना सकी। बीजेपी जब भी पंजाब में थोड़ा सा सियासी फायदा उठाती रही है तो अकाली दल के साथ इत्तेहाद की सूरत में उठाती रही है। इसकी वजह क्या है कि अकाली दल पंजाब के दही जमातों, दही जो इलाके हैं वहां के जाटों की, किसानों के हकूक की, के मुफादात की नुमाइंदा जमात रही है। और जो पंजाब के शहर है, जो इंडियन पंजाब के सिटीज हैं, जैसे जलंधर देख लें, लुधियाना देख लें, हम अमृतसर देख लें, ऐसे शहरों के अंदर जो दुकानदार तबका है, जो ताजर तबका है, जो ट्रेडर कम्युनिटी है, वो हिंदू है, और हिंदू होने के बायस उसका टिल्ट ज्यादा बीजेपी की तरफ ही होता है। अब यहां पर गेम सारी ये हो रही है कि बीजेपी, अगर हम इस वक्त बात करें तो इंडिया की बहुत अहम रियासतों में, कई छोटी बड़ी रियासतों में बीजेपी की हुकूमत है, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर है। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत है, असम में, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी अब वो इत्तेहाद की सूरत में हुकूमत कर रही है। मणिपुर देखें और उत्तराखंड देखें, और भारत की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश देखें, तो यहां पर बीजेपी हुकूमत कर रही है। बीजेपी ने इन रियासतों पर हुकूमत करने के लिए मुख्तलिफ तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल की। किसी सूबे में क्या डरावा दिया, यूपी में हिंदुओं को मुसलमानों का डरावा दिया, किसी जगह किसी का डरावा दे दिया, किसी जगह कहा कि हमें वोट दें वरना छूत हावी हो जाएंगे, किसी जगह किसी और जात पात के नाम पर इस तरह इस्तेमाल किया। अब पंजाब में जो बात कही जा रही है कि अमृतपाल सिंह को इतनी खुली छूट मिल रही है, उसके पीछे दरअसल दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो यह कि पंजाब में जो गुज़िश्ता साल आम आदमी पार्टी एक भरपूर मैंडेट के साथ आई थी, यानी 95% प्लस सीटें लेकर आई थी। एक तो उसको डिस्क्रेडिट किया जाए, वहां के जो ये 38% हिंदू पॉपुलेशन है, इसको ये बताया जाए कि ये आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, हमें ही आपको अगर जाना पड़ेगा।
और दूसरा ये कि इस तरीके से जो ये हिंदू 38% वोटर है इसको मुकम्मल तौर पर अपने साथ मिलाया जाए, क्योंकि अभी तो थोड़ी सी डिवीजन है ना। जिस तरह मैंने कहा कि बीजेपी वहां के दुकानदारों की, ट्रेडर्स की, ताजरों की, ऐसे तबकों की नुमाइंदा रही है, तो अब वो चाहती है कुल्ली तौर पर 38% का 38% वोट वो साथ शामिल हो जाए बीजेपी के। अच्छा, इस तरह का जो हिंदू कार्ड है, इस तरह का हिंदू कार्ड इंदिरा गांधी ने भी खेलने की कोशिश की थी 1980 के इलेक्शन में। उसने वहां पर पंजाब में, इंडियन पंजाब के हिंदुओं को यही डरावा दिया था कि हमारे साथ, कांग्रेस के साथ आ जाएं, वरना फिर मुतबादल जो है अकाली दल है या मुतबादल जरनैल सिंह भंडारा वाला है। तो ये इसको बीजेपी की एक कॉन्स्पिरेसी कहा जा रहा है, लेकिन जाहिर बात है इस कॉन्स्पिरेसी को खुद शायद अमृतपाल को या किसी और जो वहां इस तरह के खालिस्तान की बात कर रहे हैं, खुद अभी शौरी तौर पर इस चीज की सेंस या आगाही नहीं है। अब हमें देखना यह होगा कि मुस्तकबिल करीब में क्या अमृतपाल सिंह भी इतना बड़ा चैलेंज बन सकता है जिस तरह का चैलेंज जरनैल सिंह भंडारा वाला था। क्योंकि अमृतपाल सिंह का अगर स्टाइल देखा जाए, लिबास देखा जाए, जिस तरह जरनैल सिंह भंडारा वाला अपने इर्द गिर्द बंदूक ताने अफरात रखता था, सरेआम असले की नुमाइश करता था, अमृतपाल सिंह भी इस तरह कर रहा है। मजहब का इस्तेमाल भी कर रहा है, सिखिज्म का इस्तेमाल भी कर रहा है, एंटी मॉडर्न अप्रोच के खिलाफ, यानी जिद्दत पसंदी के खिलाफ बात कर रहा है, मॉडर्निज्म के खिलाफ बात कर रहा है, मॉडर्निज्म को सिखिज्म के खिलाफ बता रहा है। इन सब बातों के बायस वो रेडिकल सिखों का तो वोट नहीं, रेडिकल सिखों की हमायत तो ले रहा है, लेकिन देखना पड़ेगा ये हमायत क्या इतनी बढ़ जाएगी आने वाले महीनों में कि एक दफा इंडिया की स्टेट के लिए फिर चैलेंज बन जाए जिस तरह जरनैल सिंह भंडारा वाला बना था, या इसको बड़ी थ्रेट बनने से पहले ही खत्म कर दिया जाएगा। ये इस बात का फैसला खुद जो पंजाब की ऑब्जेक्टिव कंडीशंस हैं, पंजाब के मरूजी हालात हैं, वो करेंगे। क्योंकि पंजाब के अंदर मसाइल तो बेपनाह है, खासतौर पर करप्शन के, ड्रग एडिक्शन के, और जिस तरीके से वहां पर सिख नौजवान तेजी के साथ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में जाकर शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो इससे वहां का डेमोग्राफी भी तब्दील हो रही है। वही अमृतपाल जैसे जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली एक साजिश कर कर पंजाब की डेमोग्राफी को चेंज कर रहा है, यानी सिखों को पंजाब में अकलियत में और हिंदुओं को अक्सरियत में लाने की कोशिश की जा रही है। यह भी उसका नारा बोलता वहां सेल हो रहा है कि अमृतपाल सिंह जिस तरीके से कह रहे हैं कि इंडियन पंजाब में क्यों यूपी, बिहार, इन इलाकों से मजदूरों को आने की इजाजत दी जाती है, वो इस तरह के मुतालबात कर रहा है कि पंजाब में किसी गैर पंजाबी को, जो खासतौर पर ये यूपी, सीपी, जिनको बइये कहा जाता है वहां की जुबान में, इन बइयों को पंजाब में ना आने दिया जाए, इनसे पंजाब में किसी किस्म का इनको रोजगार ना दिया जाए, पंजाब में इनको किसी किस्म का कोई काम ना दिया जाए, पंजाब में सिर्फ पंजाबियों को ही काम मिले। तो इससे हो क्या रहा है कि जो निचले लेवल तबके का बेरोजगार है, जो गरीब बेरोजगार है, जिसके पास कोई काम काज नहीं है, उसके लिए इस नारे में भी अट्रैक्शन है। तो अब देखना यह होगा चैलेंजेस जो है वो खासतौर पर पंजाब की आप पार्टी, केजरीवाल की जो पार्टी है, वो किस तरह निपटती है इससे, और बीजेपी क्या वाकई इस सब को अपने एक गेम के तौर पर यूज कर रही है। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं और उनके वजीर दाखिला अमित शाह है खासतौर पर, क्या वो अमृतपाल को अपने एक गेम के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर ये अमृतपाल भी जरनैल सिंह भंडारा वाले की तरह स्टेट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। ये फैसला आने वाले चंद हफ्तों या चंद महीनों में हो जाएगा। बहुत शुक्रिया नाम।